का एक केस है, आप उसको बार बार जो रंग देना चाह रही हैं वैसा पॉसिबल हो। उनको पहले लड़की की आवाज़ में, लड़कियों की आवाज़ में ट्रैप करता था, फिर उनको मुख्तलिफ जगह पे कहता था लड़की बन के आप उधर आ जाएं। तकरीबन 20 तोले सोना और 12-13 लाख रुपया जो है आपने उनसे लिया, इसके पीछे क्या रियलिटी है, कैसे आपने ये पैसे उनसे लिए? 4 साल पहले मुकदमा हुआ था इसी तरह का, सोडोमी का, और उसमें भी ये निकल गया था। इसको एवरीथिंग का पता है कि किस तरह मैंने टैकल करना है, बचना किस तरह है इस अपने आप को आप उन पाक हस्ती के साथ जोड़े। देखें, मैं अगर सच्चा हूँ, ठीक है, आप क्या कहेंगे अपने इस गुनोने या आप शर्मनाक कह लें, कितने लोगों के साथ आपने ऐसा किया? और ये इस तरह के शातिर लोग जिनको पता है कि आपने ये सोशल मीडिया यूज़ कैसे करना है, तो वो इससे बेनिफिट उठाते हैं। किसी ने समझाया है कि कोई भी बात करे तो मानना नहीं है और फुल कॉन्फिडेंस के साथ जो तमाम एविडेंस हैं उनको आपने बेबुनियाद करार देना है। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। जिम चला रहे थे और कितने अरसे से चला रहे थे? मैं तकरीबन 2 साल से एज अ पर्सनल ट्रेनर काम कर रहा हूँ। कितने लोग, लड़कियां और लड़के जो हैं वो आपके पास आते थे ट्रेनिंग के लिए? मोस्ट ऑफ द टाइम 15% आवर डे, और गर्ल्स नहीं थी, जस्ट ये को जिम नहीं है, सेपरेट जिम है, ठीक है। सो मेल्स हैं यहाँ पे। क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? मैं ग्रेजुएशन की हुई है, उसके बाद मैं IFCA सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ। आप एक समझदार, शऊर याफ्ता पर्सन उनमें शामिल होते हैं, क्योंकि जो बंदा तालीम हासिल कर लेता है शऊर उनमें आ जाता है। और इस तरह की बात और इस तरह की वारदात की तरफ जहन कैसे चला गया? देखें, ऐसी ना कोई वारदात है ना कोई बात है, जस्ट एक क्लेम एलिगेशन है जो मेरे पे लगाई गई है, और वो करैक्टर असैसिनेशन के लिए ही की गई है, और यही एक सोशल मीडिया पे हाइप बना के सारा कुछ किया जा रहा है। लेकिन पुलिस फेयर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और मुझे इस चीज़ पे बिलीव है कि क्या नाम है, जो भी ट्रुथ है वो पब्लिक के सामने आएगा, ठीक है। फिल वक्त तो मीडिया ने अपना एक रोल प्ले करना होता है कि एक FIR है उसको हाइप क्रिएट करके वायरल किया गया है और सब कुछ किया जा रहा है। और मैंने एक चीज़ पहले भी काफ़ी इंटरव्यूज़ में की थी कि अगर 1% भी मेरे साथ इस चीज़ का कोई भी किसी भी तरीके से लिंक होता है, लाइक इस FIR के अंदर भी कोई 2-3 एलिगेशंस हैं कि ब्लैकमेलिंग हुई है, वीडियोस बनाई गई हैं और उसके साथ काफ़ी कुछ किया गया है। मैंने कहा था किसी एक चीज़ का भी कोई लिंक किसी भी तरह से क्रिएट होता है, या जैसे कि आपको पता है कि उन्होंने कहा कि फेक IDs, तो सारा कुछ डाटा FIA इस चीज़ को चेक कर सकती है, मेडिकल रिपोर्ट्स वेरीफाई कर सकते हैं। सो आई एम श्योर कि बहुत जल्द रियलिटी लोगों के सामने आ जाएगी। आप रियलिटी की बात कर रहे हैं, जो 4 FIR जो हैं उनमें आपको नामजद करके FIR दी गई है, तो उनके हवाले से क्या कहेंगे? एक्चुअली वो एक सेम पार्टी है जो लाइक उन्होंने 2015 में फर्स्ट FIR की, उसके बाद कुछ अर्सा गैप के बाद उन्होंने 16-17 में नेक्स्ट FIR की, और वही लोग मुझे बार बार इसी मैटर में इंगेज करना चाह रहे हैं। उनके साथ कुछ ये कह लें जेलसी बेस्ड कुछ अपनी इज्जत को इस तरह से कौन नीलाम करेगा? देखें, जहाँ तक ये बात है ना, यहाँ पे हमारे मुआशरे में सोफिस्टिकेटेड लोग भी ऐसे पाए जाते हैं, कई जो कि अपने कपड़े खुद फाड़ के दूसरों पे इल्ज़ाम लगा देते हैं। 4 FIRs हुई, आप कह रहे हैं कि चारों बेबुनियाद हैं। आप जो हैं इसमें बिल्कुल शफाफ, कोई भी इस तरह का जो एलिगेशन आप पे लगाया जा रहा है इसमें कोई भी सबूत जो है पेश नहीं हुआ, और इतने कॉन्फिडेंट हैं आप सब कुछ करने के बावजूद भी? सब कुछ करने के बाद नहीं, जो पिछली 3 FIRs थी जिसका आप जिक्र कर रही हैं, वो ऑलरेडी कोर्ट से उस सारी प्रोसीडिंग के बाद उनके डिसीजंस मेरे हक में आए हैं, ठीक है। क्यों आए हैं? FIR एक हो जाती है, FIR जस्ट एक एलिगेशन होती है। पहली जो FIR हुई उसमें क्या मैटर रखा गया था, क्या इल्ज़ाम लगाया गया था आप पे? एक FIR इसी तरह की सेम नेचर की थी, बाकी एक अटेम्प्ट इल्ज़ाम क्या लगाया गया वो बताइए। एक अटेम्प्ट मर्डर की थी, लड़ाई झगड़े की थी, इसी तरह की FIR थी, ठीक है। जो पहली FIR हुई उसका उन्होंने क्या मैटर रखा वो पूछ रही हूँ आपसे। 376 सेक्शन था वो भी, और उसके बाद सेकंड FIR के अंदर 506B था और थर्ड में 25D था। अब तमाम बातें जो भी एलिगेशन आप पे लगाए गए हैं उन सब को रद्द कर रहे हैं कि बिल्कुल ऐसा नहीं है? देखें, 3 FIR ऑलरेडी कोर्ट मेरे हक में डिसीजन दे चुका है, सारी इन्वेस्टिगेशन करके सारे प्रोसेस से हो के एक बंदा बेगुनाह था, ठीक है, कोर्ट मुझे डिक्लेयर कर चुका है, ठीक है। और 4th FIR जो उन्होंने की है अंडर इन्वेस्टिगेशन है केस, ठीक है। और किसी ने समझाया है कि कोई भी बात करे तो मानना नहीं है और फुल कॉन्फिडेंस के साथ जो तमाम एविडेंस हैं उनको आपने बेबुनियाद करार देना है? इसमें समझाने की बात नहीं है, एक लग तो यही रहा है।
देखिए मीडिया ने जो जिस तरह से शो करना है उन्होंने तो वही शो करना है, लेकिन मैं इंशाल्लाह ताला यहाँ से जितनी जल्दी इन्वेस्टिगेशन जैसे ही कंप्लीट होती है मैं खुद मीडिया टॉक करूँगा, और ये सारा विद एविडेंसेस विद प्रूफ, ये अभी तक सिर्फ ये बातें हैं, ठीक है, कि ये एलिगेशंस आप पे लगाई गई हैं, आपके ऊपर इस तरह से FIRs की गई। जब मैं विद प्रूफ ये सारा कुछ क्लियर करूँगा तो मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि जितने लोग मुझे इस टाइम डिग्रेड करने के लिए, डिफेम करने के लिए करैक्टर असैसिनेट करने के लिए लगे हुए हैं, उन लोगों को उसका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। ये जो 4 FIR आप पे हुई है, वहाँ पे जो उन्होंने कहा है कि जिस तरह से ज्यादती की, तकरीबन 20 तोले सोना और 12-13 लाख रुपया जो है आपने उनसे लिया, इसके पीछे क्या रियलिटी है, कैसे आपने ये पैसे उनसे लिए? इसके पीछे रियलिटी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि एक भी इसके अंदर से चीज़ प्रूवन नहीं है। जहाँ तक ज़्यादती है मेडिकल उसमें मेरा क्लियर है, ठीक है, जो किसी भी तरह से शो नहीं करता कि मेरा कोई भी इस चीज़ के साथ कोई लिंक है, ठीक है। सेकंड थिंग, वीडियोज़ और ब्लैकमेलिंग की थी और उसके अंदर मेरे मोबाइल ऑलरेडी चेक हो चुके हैं, एट द स्पॉट चेक भी हुए हैं और उसका फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए वो गए भी हुए हैं कि जिसमें वो फ्रांसिक रिपोर्ट्स उसकी अभी आनी हैं, ठीक है, और जितने चेक हुआ भी डाटा मेरा ऑल A to Z क्लियर है, ठीक। और जो चैट है वो जो सामने आई है उसमें मुकम्मल तौर पे ये तफसीलात जो हैं वो प्रोवाइड की जा रही हैं, तमाम बातें जो हकाइक हैं वो सामने हैं कि किस तरह से आपका उससे रब्ता हुआ, किस तरह आप उसे बुला रहे हैं, उन तमाम बातों को आप रद्द कर रहे हैं। मैंने चैट्स को रद्द बिल्कुल नहीं किया। क्या उस चैट में क्या रियलिटी? उन चैट्स के अंदर जस्ट बीइंग अ ट्रेनर और क्लाइंट की जो आपस की डिस्कशन होती है या कुछ बातचीत होती है, सिर्फ उनके अंदर वो चीज़ है। उस चैट के अंदर आप अगर उसको ऑन एयर भी कर दें तो मुझे कोई इशू नहीं है। वो आप उसके अंदर एक भी ऑब्जेक्शनेबल टेक्स्ट नहीं है जिसकी बेस के ऊपर आप मुझे किसी भी तरह से क्रिमिनल डिक्लेयर कर सकती हैं, ठीक है। वो टोटल आप एक एक मैसेज उसमें चेक कर सकती हैं। आपने जो 12 से 13 लाख रुपया उनसे लिया, कैसे लिया? मैंने एक पैसा भी नहीं लिया और मैं इस चीज़ को हल्फन डिक्लेयर करता हूँ कि 1 रुपया भी मेरी ज़ात पे इस तरह का साबित होता है तो मैं 100% गिल्टी हूँगा। और जो आपने उनसे सोना लिया वो कैसे लिया? कोई बात तो माने ना, अब तमाम FIRs को ऐसे ही दे जाता है, बेबुनियाद FIRs होती है। सैडली हमारे सोसाइटी का एक सोसाइटी की बात छोड़ें, आपसे बात करें। बिटर रियलिटी यही है कि यहाँ पे FIRs बेबुनियाद। I don't want to know about society, I want to know the reality, so please tell me what is reality behind this? मैंने रियलिटी आपको ऑलरेडी डिक्लेयर कर दी है कि मैं इन चीज़ों के साथ मेरा कोई भी लिंक नहीं है। आप बार बार सेम वही क्वेश्चन रिपीट कर रही हैं जिसका मेरे साथ कोई लिंक नहीं है। कोई एक भी एविडेंस, कोई भी एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसकी बेस पे आप मेरे से इस तरह के क्वेश्चन करें। अगर आपको कोई कहे कि अपने कपड़े फाड़ के बाहर खड़े हो जाओ, किसी से हमने बदला लेना है, या अपनी इज्जत इस तरह से नीलाम कर दो, हमने किसी से बदला लेना है, आप करोगे? हर एक की अपनी एक सोच होती है, अपना एक ओपिनियन। मैं जो पूछ रही हूँ, सुन लें जो मैं पूछ रही हूँ। अगर कोई आपको कहता है कि अपनी इज्जत इस तरह से नीलाम कर दो, दूसरों को हमने नीचा दिखाना है, आप कर लोगे? हमारे सोसाइटी में ऐसे लोग। सोसाइटी की बात छोड़े, आपसे पूछ रहे हैं। आई वॉन्ट टू से डैट कि अगर मैं आपको इस तरह कहूँ आप करेंगे? आई ऑलरेडी आंसर्ड दैट, आई एम नॉट वन। आप करेंगे? आई एम नॉट वन ऑफ। कोई पागल भी हो इस तरह से नहीं करेगा जो आप रियलिटी को जुटला रहे हैं। किस तरह से आप कह सकते हैं कोई पागल भी हो? हमारे सामने हिस्ट्री के अंदर एग्जांपल्स पाई जाती हैं। जुलेहा ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पे इल्ज़ाम लगाया था। अपने आप को आप उन पाक हस्ती के साथ जोड़े। देखें, मैं अगर सच्चा हूँ, ठीक है, तो हम अपनी कुरानिक बेस्ड भी एविडेंसेस या एग्जांपल्स उसके साथ कोट कर सकते हैं। आप अपने आप को उनसे मिला रहे हैं। अगर मैं सच्चा हूँ इस टाइम, ठीक है, तो मैं उसको एज एन एग्जाम्पल यूज़ कर सकता हूँ। आप क्या कहेंगे अपने इस घिनौने या आप शर्मनाक कह लें अमल के बारे में? ना कोई घिनौना अमल है, ना कोई शर्मनाक अमल है। करैक्टर असैसिनेशन का एक केस है। आप उसको बार बार जो रंग देना चाह रही हैं वैसा पॉसिबल हो नहीं। करैक्टर असैसिनेशन, मैं आपकी करैक्टर असैसिनेशन बिल्कुल नहीं कर रही। मैं उन FIRs को लेकर आपसे बात कर रही हूँ जिसके बाद ये तमाम मामला जो है वो तूल पकड़ा और अभी आप यहाँ पे खड़े हैं। कौन कौन शामिल था? कोई भी नहीं। नॉट इवन मेरा कोई भी उस चीज़ के अंदर कोई लिंक नहीं है जो मेरे पे इल्ज़ाम लगाया गया। कितने लोगों के साथ आपने ऐसा किया? नॉट इवन अ सिंगल वन। जो अभी FIR हुई उसमें उन्होंने कहा कि इन्होंने जब मुझे बुलाया तमाम एविडेंस जो है वो खुद डिलीट कर दिया और फिर आपके पास जो वीडियोस थी बकौल उनके ज़रिए आप उनको ब्लैकमेल करते रहे। देखें, एक चीज़ है कि अगर कोई बंदा कहता है ना कि इसको उस जगह पे बुलाया गया तो उसके मोबाइल की CDR रिपोर्ट्स आ जाती हैं, ठीक है, वो 6 मंथ्स बिफोर की भी आ जाती हैं, ठीक है। मेरा ये मैंने ओपनली कहा था कि वो शख्स मेरे घर में कोई एक दफ़ा भी अंदर एंटर। कोई एक बात तो मान लेना आप, कोई एक बात, तमाम बातें 4 FIRs हैं, एक बात भी आप मान नहीं रहे।
मैं बात तो मान रीजनिंग दे रहा हूँ और आप सिर्फ एलिगेशंस के ऊपर बात किए जा रही हैं। जो एलिगेशन, जाहिर सी बात है जो एलिगेशन लगेंगे मैं उनके बारे में भी बात करूंगी आपसे। मैंने ऑलरेडी कहा कि उसकी सीडीआर रिपोर्ट्स आप देख सकती हैं, ठीक है। वो शख्स एक दफ़ा भी मेरे साथ घर के अंदर नहीं आया, ठीक है। बाहर ही रहा। बाहर लाइक एक दो दफ़ा पिक एंड ड्रॉप करने के लिए अगर मेरे घर के बाहर से अगर आया, दैट ये इस चीज़ को प्रूव नहीं करता कि वो मेरे साथ किसी भी किस्म के गलत रिलेशन के अंदर है, ठीक है। और कोई पछतावा नहीं है किसी भी बात पे। अगर कुछ गलत किया होता तो शायद इस टाइम पछतावा होता। मूवी बना ली, उसको ब्लैकमेल करता रहा और उससे जेवर 20 तोले 6 लाख रुपया वो उसने ले लिया। जब उसके घर वालों को पता चला कि घर से जेवर गायब है तो उन्होंने पहले शक किया नौकर ने उठा लिया होगा। वो पहले तलाश करते रहे, इधर नौकरों से पूछते रहे हैं। जब वो अपने बेटे की कंडीशन देखी कि ये बच्चा हमारा बहुत डिप्रेस है और वो जो लड़का है जिसने मतलब इसको तमाम पैसे वगैरह और जेवरात दिए, क्योंकि वो डर गया था, बच्चा मासूम बच्चा था, 19-20 साल उम्र थी उसकी, तो वो उसने फिर अपनी वालदा को बताया सारा स्टोरी से। ये इनकी हिम्मत है कि वो थाने में आके उन्होंने रिपोर्ट की, फिर हमने पुलिस ने फ़ौरन एक्शन लिया, FIR दर्ज की और मुलज़िम को पकड़ा और उसके बाद ये अभी उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इवन ये जो मतलब पर्सन है एक बात भी जो है वो मान नहीं रहे। वो ये कहते हैं जी FIR जो है वो बेबुनियाद है, जो कंप्लेन उन्होंने की है वो भी बेबुनियाद है, जो इन्वेस्टिगेशन में सब बता रहे हैं वो भी बेबुनियाद है, हर चीज़ बेबुनियाद है। मैं बिल्कुल सच्चा हूँ। असल में बात ये है कि ये सारा टेक्निकल केस जो पहले मैंने बात की थी टेक्निकल सा है, क्योंकि ये सारा बेस करता है कि मोबाइल जो उसने मूवी बनाई क्लिप मूवी बनाता रहा है, जो हैंडल यूज़ करता है इंस्टाग्राम का, वो इनक्रिप्टेड जो चैट होती है सारी, अगर एक दफ़ा डिलीट कर दे इंस्टाग्राम की वो रिकवर नहीं होती। पाकिस्तान में तो रिकवर नहीं होती, लेकिन मोबाइल में कुछ इसके पास कुछ स्क्रीनशॉट थे जिसमें ये उसको बुला रहा है, बार बार मुलाकात के लिए टाइम ले रहा है, बात कर रहा है। वो हमने वो लेके हम चले हैं और इसके 2 मोबाइल हमने रिकवर किए हैं। क्योंकि अभी तक क्या क्या रिकवर आपने इससे किया? हमने इसके 2 मोबाइल जो इसके पर्सनल यूज़ के वो हमने रिकवर किए हैं। नकदी वगैरह कोई चीज़ रिकवर नहीं हुई? वो कोशिश कर रहे हैं इसके जो पैसे लिए हैं इसने और जो जेवर लिया वो रिकवर करें इससे। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? फॉर एग्जांपल इस तरह से सोशल मीडिया पे लड़कियां जो हैं वो लड़कों से रब्ता करती हैं, लड़के जो है वो लड़कियों से रब्ता करते हैं और एज अ रिज़ल्ट ये सामने आता है जो अभी मामला हुआ। तो तमाम सोसाइटी के जो लोग हैं उनको और ख़ास तौर पे जो इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक इस्तेमाल करते हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ यंग जो लड़के और लड़कियाँ और लड़के हैं कि जो ये सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, ये बिल्कुल एक फेक दुनिया है। इसमें लोग ख्वाब दिखाते हैं एक दूसरे को, लेकिन किसी को पता नहीं होता कि उसके पीछे कौन बैठा हुआ है, और वो ये ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जिसमें आपका वापस आना बड़ा मुश्किल होता है। वो उसका रिज़ल्ट फिर यही जो विक्टिम हमारा है इस तरह निकलता है। वो फिर उस चक्रों में अपना इज़्ज़त भी गवाता है, दौलत भी गवाता है और अपना सुकून भी, और वो सब कुछ गवा लेता है। और ये इस तरह के शातिर लोग जिनको पता है कि आपने ये सोशल मीडिया यूज़ कैसे करना है, तो वो इससे बेनिफिट उठाते हैं, जिनको तमाम टेक्निक्स वगैरह का पता चल जाता है। मज़े की बात है इसके ऊपर एक 3-4 साल पहले ही मुकदमा हुआ था इसी तरह का, सोडोमी का, और उसमें भी ये निकल गया था। इसको एवरीथिंग का पता है कि किस तरह मैंने टैकल करना है, बचना किस तरह है इस इन्वेस्टिगेशन से। लेकिन हमने पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमने 2 मोबाइल इसके रिकवर कर लिए हैं, उसको फोरेंसिक के लिए भिजवा दिया है। वो एविडेंस जितने अवेलेबल होंगे वो हम इकट्ठे कर रहे हैं। इसका मेडिकल करवाया हमने, वो भी POSA की, इसका DNA भी करवाने की कोशिश की है। लेकिन ये केस थोड़ा पुराना था ना, जब इन्होंने लेट हमें बताया है, वो DNA वो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि लेट नहीं लेते वो। लेकिन फिर भी मेडिकल करवाया हुआ हमने, और बाकी जो अदर जो एविडेंस आ रहे हैं वो हम प्रोसिक्यूशन के लिए देंगे ताकि इसको सजा हो सके। मुतलका DSP आमिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम पूछते हैं कि ये लड़के को मंजर आम पे कैसे लेके आए, किस तरह इसको पकड़ा गया। अस्सलाम वालेकुम सर। ये हमें मुख्तलिफ आरा से इतला आ रही थी कि ये जो लड़का है ये जिम करता है, और जिम में जो भोले भाले लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, उनको ये वर्गला के उनको पहले लड़की की आवाज़ में, लड़कियों की आवाज़ में ट्रैप करता था, फिर उनको मुख्तलिफ जगह पे कहता था लड़की बन के आप उधर आ जाएं। तो वो लड़के जब उधर आ जाते थे तो फिर वो कहता था आप लड़की को मिलने आए हैं, तो ब्लैकमेलिंग भी शुरू हो जाती थी और उनसे पैसे भी लेता था। एक लड़का था, उससे जेबर भी इसने लिया है। इससे पहले भी इस किस्म के मुकदमा दर्ज हुए हैं जिसमें इसने बच्चों के साथ ज़्यादती की थी। ये इस आड़ में बच्चों के साथ ज़्यादती करता था। तो फिर ये लड़का मंजर आम पे आया, इसने किसी वजह से हमें
मालूम हुआ कि ये लड़का जो है ना इसने ट्रैप किया, उस बच्चे को फिर हमने इत्माद में लिया और इत्माद में लेने के बाद फिर वो मंदिर आप आके तो इसने फिर सारी बात हमें बताई, तो ये FIR दर्ज हो के तो ये पकड़ा गया है। तो हमने इसलिए इसको पकड़ के इसकी इंटरोगेशन कर रहे हैं कि उम्मीद है कि इस किस्म के जो ज़्यादती वाले केस होते हैं अमूमन वालदैन जो है ना वो मंदिर आम पे नहीं लेके आते बदनामी की वजह से। तो ये हम इस बच्चे को भी अप्रिशिएट करते हैं जिसने ये थोड़ा सा जुर्रत की है। तो उम्मीद है कि ये और भी इंकशाफ करेगा और आने वाले वक्तों में जो बच्चे जिम में जाते हैं वो भी बच जाएंगे इसके शर से।